बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। माज़रत के साथ इतने सारे दिन गुजर गए, मैं तो कोई वीडियो ना बना पाई ना शूट कर पाई। यकीन करें कि ये रमज़ानुल मुबारक का बरबरकत महीना इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, इतनी तेज़ी से कि बस कुछ खाने के ऑर्डर्स, कुछ इधर उधर के काम, कुछ घर की मसरूफ़ियत, बच्चों के साथ कुछ अपनी इबादत, ये सब चीज़ें तो बहुत ही बिज़ी किस्म का मैं कहती हूँ शेड्यूल चल रहा है। और मैं कहती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके ना टाइम को अच्छे से अच्छा यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि साल में एक दफ़ा ये महीना आता है और बहुत जल्दी जो है ना ये गुज़र जाता है। 1 वीक तो मेरी बेटी का जो है ना वो बहुत बिज़ी था और मोबाइल मेरे पास भी नहीं था। वो वाला वीक तो बिल्कुल बस ऐसे ही गुज़रा। उसके बाद जो है ना हस्बैंड की तबीयत भी बहुत पिछले दिनों ख़राब रही है। उनकी आई का जो इन्फेक्शन हुआ था वो बहुत मसला हुआ था। तो बस ऐसे तैसे करके जो है ना भागते दौड़ते जो है वो बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए। आप लोगों के साथ कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी, कुछ शेयर नहीं कर सकी। आप लोगों ने बहुत मिस किया, बहुत मैसेजेस किए। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग इतना सारा प्यार करते हैं, आप लोग इतना सारा मिस करते हैं। और यकीन करें मैं ख़ुद आप लोगों को इतने दिनों से बहुत मिस कर रही थी। कल परसों भी मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो जो है ना उसको एडिट करूं और वॉइस ओवर करूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। और उससे पहले भी एक दिन ऐसे हुआ, मैंने स्टार्ट की ही थी लेकिन फिर मुझे कोई और काम पड़ गया। तो बस ऐसे करते करते भागते दौड़ते जो है ना ये दिन गुजर गए हैं। आई होप आप लोगों का भी रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत स्मूथ सा, बहुत सुकून वाला गुजरा होगा और आप लोग भी इस माह मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें रहमतें समेट रहे होंगे। ये कुछ दिन पहले का व्लॉग था। मेरे बेटे की बर्थडे थी रमीज़ की, और बच्चों को आपको पता ही है कितना इंतज़ार होता है ना। पाकिस्तान में तो उस तरह से नहीं होता कि बच्चों को डेट ऑफ़ बर्थ हर बच्चे को याद होती है। यहाँ पे डेट ऑफ़ बर्थ हर जगह यूज़ हो रही होती है। बच्चों को बहुत जो है स्कूल में बताया जाता है, ये सब चीज़ें स्कूल में भी सब बच्चों को विश कर रहे होते हैं। तो बच्चों को अपनी डेट ऑफ़ बर्थ हर बच्चे को याद होती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बच्चों को इंतज़ार होता है कि कब हमारी बर्थडे आए और हम लोग ना अच्छा सा खाना खाएँ स्पेशल किस्म का, और थोड़ा सा स्पेशल सा वो दिन बच्चों को फ़ील होता है। और मैं भी कहती हूँ कि बच्चों को स्पेशल दिन फ़ील करवाना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, औलाद जैसी रहमतें अल्लाह ताला ने दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरी बेटी जो है ना उसने कहा मामा, उसने मुझे कहा कि मामा आज की इफ्तार जो है ना वो मैं रेडी करूँगी। उसे पता है रमीज़ को जो है ना बर्गर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि रमीज़ को क्या, हर बच्चे को, दुनिया के हर बच्चे को बर्गर्स और ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। सो उसने उसी को देख के जो है ना बर्गर्स यहाँ पे बनाए। फ़िश बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उसने रेडी किए। उसके साथ उसने समोसे और रोल्स वगैरह ये बना लिए। उसने कहा मामा इसके अलावा कुछ भी बनाने को जो है ना ज़रूरत नहीं है। केक जो है ना बहुत बड़ा मैंने लेके आई थी, ये छोटी सी जो पेस्ट्री साइज़ ही होती है ना बच्चों के लिए, मिल्क वाला, मैं वो ले आई थी। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा मैं घर में बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, रमज़ान में ना ख़ुद को उस तरह से हल्का नहीं करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। रमज़ान का मंथ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये वो वाला मंथ है जब ना आप किचन में बहुत सारा दिन अपने आप को थकाते नहीं हैं। मिर्चनवीद की आँख में लगा दिया उन्होंने इंजेक्शन। ये देखें ज़रा, देखना ऊपर से ज़रा, अभी भी थोड़ी ऐसी है रेड। और जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग इतनी सारी दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों का भी दामन खुशियों से भरा हुआ रखे, आमीन। और यहाँ पे ना फिर बच्चे स्कूल से आए तो मुझे कहते हैं, मैं जा रही थी लीडल पे, मुझे ना वहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए थी, 1-2 ऑर्डर्स था, मुझे वो रेडी करना था। और हुरैन और रमीज़ भी स्कूल से आए ही हैं, इन्होंने कहा हमने भी जाना है। और जनाब इन्होंने साथ जाके अपनी पसंद की, किसी ने चिप्स ली है, किसी ने बिस्किट लिए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लो। उसके बाद घर वापस आने के बाद ना बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे आटा जो है गूंद के रख रही थी, क्योंकि जब भी मैं समोसे बनाती हूँ ना मैं 3-4 घंटे पहले जो है ना इसकी डो बना के रख देती हूँ। जब 3-4 घंटे हम आटे को अच्छे से रेस्ट दे लेते हैं ना, उसके बाद हमारे समोसे बहुत अच्छे जो है ना वो बनते हैं। हमेशा से वेजिटेबल घी जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। और
वेजिटेबल घी के साथ जो है ना वो समोसे बहुत सॉफ्ट किस्म के क्रंची से हंसता से जो है ना वो रेडी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान बहुत ब्लेसिंग वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पता नहीं भागते दौड़ते गुजर गया। मैं कहती हूँ अब तो कुछ घड़ियाँ ही शायद रह गई हैं, कुछ दिन ही जो है ना वही रह गई हैं। बस अल्लाह ताला इन बरकत महीने के सदके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रहमतें बरकतें जो है ना वो समेटने की तौफीक दे, आमीन। यहाँ पे देखें जी ज़बरदस्त किस्म के मैंने समोसे रेडी कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहती हूँ कि इंसान कमज़ोर भी बहुत है और अल्लाह ताला ने इंसान को ना बहादुर भी बहुत बनाया हुआ है। स्पेशल औरतें, मैं कहती हूँ वो औरतें, वो ख़वातीन जो मेरी तरह घर में रह के जो है ना काम करती हैं, उनको सल्यूट है। जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं उनको बहुत सारा सल्यूट है, क्योंकि आसान नहीं होता। आप घर को भी मैनेज कर रहे हों, आप बच्चों को भी, सारी चीज़ें। ये नेक्स्ट डे देखें फिर मेरी बेटी ने इफ्तार बनाई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैंने रात 2-3 बजे तक जो है ना समोसे बनाती रही। उसके बाद जो है ना मैं सोई फिर, और नेक्स्ट डे जो है ना मेरी बहुत फिर तबीयत भी ख़राब हो गई। फिर नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने इफ्तार बनाई, फिर ये सहरी, बस इसी तरह छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना मैंने बना लिए थे। सहरी में ये मैंने बनाई थी जौ की रोटी अपने लिए। और आज आपने मेरी रोटी को नहीं देखना कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि उसी टाइम आटा गूंद के मैंने बस जल्दी जल्दी बना ली। बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए थे और साथ रात को मैंने कल सालन जो बनाया था वो रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी साथ रोज़े रख रहे हैं ना, तो सारा कुछ सुबह शाम आराम से मैनेज हो जाता है। उसके बाद 2 सिस्टर्स हमारे घर आई हुई थी, उनका ऑर्डर था तो वो मेरे घर आ गए लेने के लिए। एक दफ़ा क्या हुआ, नवीद उनके घर गए उनका ऑर्डर डिलीवर करने, तो उन्होंने कहा भाई इतने बीमार हैं। हमें देख के बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा कि इतने वीक हैं और इतनी दूर ऑर्डर डिलीवर करने आए। उन्होंने कहा कि आज के बाद जब भी हम आपको कोई ऑर्डर देंगे हम आपके घर से ख़ुद पिक करने आया करेंगी। तो यकीन करें कि आप लोगों की मोहब्बत है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और ये मोहब्बतें अल्लाह ताला की ज़ात ही दिलों में डालती है। और ये एहसास जो है ना, मैं कहती हूँ कि जिन दिलों में एहसास होता है ना वो दिल बहुत प्यारे होते हैं। अगर आपका एहसास आप किसी का करते हैं किसी भी चीज़ में ना, तो आप बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं। बस अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको ऐसा ही बना दे। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर जनाब मैं चली गई ग्रोसरी करने के लिए। टमाटर वगैरह हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी और मैं आ गई यहाँ पर अपने बेटे के साथ ग्रोसरी करने। यहाँ पे असल में बच्चों की स्कूलिंग भी स्टार्ट हुई हुई है ना, और बच्चों की स्कूलिंग के साथ साथ घर को मैनेज करना, सब करना तो बहुत मुश्किल से हो जाता है। फिर वीडियो बनाने के लिए टाइम जो है ना वो बहुत कम जो है ना वो निकलता है, और बस मैं भी ढीली हुई हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे देखें बस मैं यहाँ पे अपने लिए आमलेट बना रही थी, और कभी कभी जो है ना बस मैं आमलेट ले लेती हूँ, 2-3 खजूरें, साथ 1 कप चाय का ले लेती हूँ। कभी जो है ना मैं फिर थोड़ी सी जौ की रोटी ले लेती हूँ। तो बस ऑन एंड ऑफ जो है ना ये सब चल रहा होता है। आप लोगों के साथ मैंने एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी थी, वो ये है कि हम लोग इंशाल्लाह 28 को जो है ना फ्राइडे वाले दिन आ रहे हैं शाहनवाज़ रेस्टोरेंट पे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी वहाँ पे, और वहाँ पे लग रहा है जी स्टॉल्स, और लेडीज़ के लिए ईद की कलेक्शन होगी इंशाल्लाह। बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत से जूते, हर चीज़ जो है ना उसके स्टॉल्स लगेंगे। तो हम लोग भी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे शाहनवाज़ रेस्टोरेंट पे फ्राइडे वाले दिन, और 28 को इंशाल्लाह। और जो मेरी बहनें कह रही थी ना कि आपका घर दूर है, हम लोग आपसे जो है ना वो कपड़े पिक करने नहीं आ सकते, दूर है, तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि चलो अनाउंसमेंट दे दूं कि आप लोग 28 को आके अपनी मर्ज़ी से पसंद करके जो है ना वो ड्रेसेस बाय कर सकते हैं। और जज़ाकल्लाह खैर, ज़िंदगी की सफ़र में आप लोग मेरा साथ देते हैं, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एक दुआ की शक्ल में है, चाहे वो कोई खाने के आर्डर की शक्ल में है, जिस तरह से भी है ना, आप लोगों के लिए मेरे दिल से बहुत सारी दुआएँ निकलती हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का भी दामन हमेशा इसी तरह खुशियों से भरा हुआ रखे, आमीन। और मुझे और आपको हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात बुरे लोगों के शर से बचाए, बुरी लोगों की नज़रों से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस दुनिया में भी अच्छे लोगों का साथ दे और आखिरत में भी अच्छे लोगों का साथ दे। अल्लाह ताला की ज़ात बुरे लोगों के शर से हमें इस दुनिया में भी बचा के रखे और आखिरत में भी बचा के रखे, आमीन। यहाँ ना फ्रांस के मौसम का भी पता नहीं चलता, एकदम से जनाब ठंड हो जाती है, एकदम से मौसम किस तरह का हो जाता है। आज हुरैन को देख के आपको लग रहा होगा, उसने ग्लव्स पहने और इतने कैप वगैरह पहन के जा रही थी, बहुत ठंड थी। बच्चों को स्कूल छोड़ा, मुझे आना पड़ा एक्शन, क्योंकि मुझे ना जिप-लॉक बैग चाहिए थे। मैंने एक ऑर्डर खाने का रेडी किया हुआ था, तो उसके लिए मैंने जिप-लॉक बैग लेने थे। कुछ 2-4 चीज़ें मैंने लेनी थी घर के लिए, वो ली। और उसके बाद जनाब आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना
सिंपल सी दाल बनाऊं घर जाके, और साथ ना मैंने सोचा कि कुछ एक दो ना बगत ले लेती हूँ। फिर वापसी पे मैं यहाँ पे उतरी एलडी पे, और एलडी से फिर मैंने ब्रेड वगैरह ली और मैं घर पहुँची। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो पेरिस गए हुए थे, पेरिस से वो लेके आए सरसों का साग। उन्होंने मुझे तो वीडियो कॉल में सरसों का साग दिखाया, मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही ना। मैंने कहा इस मौसम से में भी सरसों का साग मिल जाए, क्या ही बात है। वो लेके आए सरसों का साग, और झटपट से हमने फिर बैठ के काटा, उसको मैंने अच्छे से धोया, वॉश किया और मैंने बनाने के लिए ऊपर रख दिया। पता नहीं क्यों सरसों के साग से ना मैं कहती हूँ पता नहीं एक अलग सी जो है ना हम प्रदेश वालों को उनसे नीयत हो जाती है। और सरसों का साग तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशल जब सरसों का साग पक रहा होता है ना, उसकी एक भीनी भीनी सी जो खुशबू आ रही होती है वो बहुत मज़े की लगती है। और मैं तो बहुत सिंपल से करके ना सरसों का साग बनाती हूँ, तो बहुत मज़े का लगता है। मैंने स्टेटस पे लगाया मज़े की बात, एक दो फ्रेंड मेरे यहाँ पे देखा, उन्होंने झट से मुझे मैसेजेस किए कि हमारा हिस्सा भी ज़रूर रखना ना, तो फिर मैंने उनको भी डिलीवर किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं पेरिस गई ना, मज़े की बात मुझे बताऊँ, मुझे दोबारा से साग नज़र आया, फिर मैं लेके आई और मैंने बना के जिस चीज़ के ऑर्डर से मैंने सबको सरसों का साग दिया। मैंने कहा कि चलो रमज़ान है तो रमज़ान में सबको जो है ना वो दिया जाए सरसों का साग बना के। मेरे टाउन में मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, उन्होंने सहरी के टाइम जो है ना सरसों के साग से पराठे बना के मुझे पिक्चर सेंड की, इतनी खुश हुई ना। तो यकीन करें आप लोगों की खुशी को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब छोटी छोटी सी खुशियाँ आप लोगों की अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से पूरी करवा देता है। चाहे आप लोग मुझे ऑर्डर ही करते हैं, पे ही करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि रमज़ान में ये सब काम भी आसान नहीं होते। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, हस्बैंड जो है ना वो सरसों का साग तो ले आए, लेकिन ना तो ये पालक लेके आए ना कोई और चीज़ लेके आए। मैंने कहा मुझे ना दोबारा से जाना पड़ेगा मार्केट। फिर जनाब मैं फिर गई दोबारा से, आश मार्केट हमारे घर के पास ही है, वहाँ पे गई और जाके फिर मैं लेके आई सरसों का साग और दो चार चीज़ें जो थी फिर मैं वो लेके आई। और बाकी चीज़ें मैंने समेट समाट के जो है ना वो रख दी। फ्रेश मटर मुझे मिले, मैं वो भी लेके आई। और सरसों के साग को ना सिर्फ सब्ज़ मिर्चों से तड़का लगा के बटर के साथ, मैं कहती हूँ क्या टेस्ट का बनता है ना, बहुत मज़े का। कुछ लोग मसाला भून के डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल से तरीके से बनाती हूँ और वही मेरे बच्चे बहुत शौक़ से जो है ना वो खाते हैं। आप लोगों के बहुत से इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे कितने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी ब्रीफिंग पूरे वीक 10 दिनों की शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पूरे रमज़ान में शायद 1 या 2 ही व्लॉग लगाया है। फिर ये भाग भाग के मैंने एक आंटी को खाना देना था, मैं उधर गई, तो बस देखें कितनी भाग भाग के जो है ना वो ज़िंदगी गुजर। फ्रांस वालों से तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह 28 को। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।